उस लाइन पे उस टाइम ना तो कोई पोल अर्थिंग थी, ना कोई जीएसएल अर्थिंग थी। मेरे पास क्या था, एक ओनली चैन थी और जो विद कॉपर वायर के साथ अटैच थी। वो मैंने उसके ऊपर तार के ऊपर फेंक दी, क्यों अदर अर्थिंग तो कोई थी नहीं वहाँ पे। जियो स्विच डायरेक्ट था, उसको मैं खोल रहा था, एक ब्लेड मैंने खोल दिया, दूसरा खोला तो एक ट्राई आई, कहीं से भी आई। बाद में पता चला कि क्रॉसिंग थी, उसकी तार वगैरह टूट के उसके ऊपर गिर गई थी। वो अर्थिंग चैन ने ऐसा काम किया कि वो तार के अंदर बैठ गई। बाद में लड़के बता रहे उन्होंने उतारी तो उसके अंदर वेल्डिंग हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उतारी। तो भगाएंगे तो उसकी कोई लिमिट होती है, उसकी भी सेफ्टी हेलमेट लेके चलना होता है। लाइन के बारे में अपना पता होना चाहिए, जिस चीज़ का आपका काम करे उसकी सेफ्टी क्या है। अर्थिंग ही सबसे बढ़िया चीज़ है। कई बार आपने परमिट ले लिया, परमिट लेने के बाद आप लाइन पे काम करने से अर्थिंग फेंकोगे ऊपर, अर्थिंग फेंकोगे तो अगर मान लो अपनी लाइन में इंडक्शन है वो खत्म हो सकता है परमिट किसी दूसरी लाइन पे ले लिया गया, या तो चैन जाएगी या तार टूट जाएगी। आदमी तो सेफ है, तो वैसे कैसे पता चलेगा? वैसे तो पंजे लिए, मालिक का नाम लिया, चढ़ गया, हाथ लगाया तो बस। जिस चीज़ का कोई काम करना उसके बारे में जानकारी जरूरी है। बिना अर्थिंग के काम ना करो, और अर्थिंग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 मीटर दूरी पे फेंकनी जरूरी है। कई बार फ़ोन आ जाते हैं, प्रेशर होता है कि पॉलिटिकल कोई फ़ोन है या पीछे अफसर का आ गया है, या घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो घर के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको घर के अंदर ही छोड़ के आना, उसको ड्यूटी पे साथ नहीं लेके आना। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ड्यूटी पे मत आओ, छुट्टी दे दो बेशक। अगर वो प्रॉब्लम लेके आ गया, आपका ध्यान कहीं है, परमिट कहीं ले लिया, काम पे चढ़ोगे तो एक्सीडेंट के कारण है। इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है, सबसे पहले तो टेंशन फ्री रहना है। एक साथी काम कर रहा है, दूसरा पास में, तो अपनी लाइन पे जिस पे परमिट लिया साथी से मिलान करो भी इस लाइन पे काम कर रहे हैं, ये अपने बंद कराइए, दोनों सही है। ये नहीं एक ने परमिट लिया दूसरा दस्ताने उठा रहा है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं। मिलान करो भी इस लाइन पे काम करें, ये क्रॉसिंग अपनी दोनों बंद है या नहीं है। इन सभी की जानकारी अपने को होनी जरूरी है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी। एक साथी काम कर रहा है, दूसरा उसकी तरफ ध्यान हो। एक जो डिपार्टमेंट का फ़ोन है वो हमेशा अपने पास ऑन रहे और साथी के पास हो सकता है अफसर ने बाद में अपने को कुछ बताना चाह रहा हो। ये नहीं कि पब्लिक का फ़ोन उठाओ चाहे ना उठाओ, लेकिन अफसर का फ़ोन उठाना जरूरी है। हो सकता है को अपने को मैसेज देना चाह रहा हो। परमिट ले लिया, उसके बाद जितने टाइम में कोशिश करो, अगर घंटे का टाइम है 45 मिनट में हो सकता है तो चलो जल्दबाजी करो। ये नहीं कि उसको घंटे का काम है 20 मिनट में करो, हड़बड़ी में करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है साथियों, मैं इसी के साथ विराम देता हूँ। अगर आपके सामने आज मैं खड़ा हूँ तो मैं अर्थिंग की बदौलत आज के सामने जिंदा हूँ, नहीं तो ये सोच लो कि आज मेरी 11वीं बरसी है। चैन कभी ना बोलो, चैन साथियों को पता है कि लगभग कईयों के पास तो है ही नहीं, और किसी के पास है तो वो यूज नहीं कर रहा। कुछ भी भूल जाओ, कपड़े भूल जाओ, कोई सामान भूल जाओ, खाना भूल जाओ, अर्थिंग कभी घर पे भूल के ना हो, कभी भी वो कहीं से नहीं मिलेगी आपको। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर किसी और साथी के पास कोई अच्छा सुझाव है तो वो भी अपना बताए। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जेई सुभाष अरोड़ा जी को मैं आपके बीच में कोई बोलना चाहता है? प्रधान जी, सुखदेव जी, कोई दिल में कोई समस्या है? मैं एक कविता के माध्यम से कल परसों मैंने पोस्ट की थी, आपको ध्यान हो तो। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਚੜ ਜਾਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਫਾਲਟ ਦੀ, ਮਨ ਕਦੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਕਟਾ ਕੇ ਪਰਮਟ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਕਦੇ ਅਜਮਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, जीवन के अंदर परिवार है हमारा, हमारे बच्चे हैं। जब हम किसी भी कंप्लेंट सेंटर पे जाते हैं, एक सेकंड अपनी आंखें बंद करके अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों के बारे में ध्यान करते हुए
फिर लाइन पे चढ़ा करो। भी हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी बहनों को, अपनी माता को, अपने बाप को, उसके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए हमने ये देखना है कि ये लाइन के ऊपर हम जो जा रहे हैं इसकी कहीं क्रॉसिंग तो नहीं। पहले क्रॉसिंग हटवाओ, उसके बाद आपने देखना है कि इसके ऊपर जाने के लिए हमें किन उपकरणों की जरूरत है, किन औजारों की जरूरत है, क्या वो पूर्णतः हमारे पास हैं। हमने उन चीजों के बारे में देखना है। हमने ये देखना है कि हमारे पास अर्थ के लिए तार है या नहीं है। सेफ्टी किट सभी कर्मचारियों को मिल चुकी है। बहुत कम कर्मचारी रह चुके हैं जिनको सेफ्टी किट नहीं मिली, वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उपमंडल अधिकारी द्वारा ये आश्वासन, यूनियन के माध्यम से भी ये प्रस्ताव रखे गए, इन्होंने ये आश्वासन दिया भी है और इन्होंने ये किटें उपलब्ध करवाई हैं। अपने सुभाष जी जो अपने साथी हैं उनके माध्यम से पीछे किटें मिली। तो सभी के पास आज की डेट में सामान पूरा है, और सामान पूरा होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अलगर्जी करें और उस सामान का यूज ना करें, तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ही नुकसानदेह हो सकता है। बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे बड़े भाई खुशहाल जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको काम करने के तरीके के बारे में बताया, अर्थिंग के बारे में बताया, औजारों के बारे में बताया। उन्होंने खुद बताया कि मैं कैसे जीवित रहा हूं। तो ये जो हादसे होते हैं, हादसे होने के बाद हमें उन हादसों से सीखना चाहिए और आने वाले समय के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, उनका ये संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए अपने उपमंडल अधिकारी श्री अनिल गुप्ता जी को मैं सुरक्षा सावधानियों पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए सर। सभी कर्मचारियों साथियों का यहाँ पर सेफ्टी डे में आने पर धन्यवाद। और मैं चाहता था कि और भी कर्मचारी इसमें शामिल होते, तो लेकिन विंडस्टॉर्म की वजह से सारे कर्मचारी बिजी हैं लाइन के ऊपर। तो मैं जो सेफ्टी डे के ऊपर जो आज कुशल जी ने बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, छोटी छोटी मिनट बातें बताई, तो छोटी छोटी बातें होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि आप जो घर में कोई टेंशन है घर पे रखे हैं, यहाँ पे लेके हैं ऑफिस के अंदर, तो एक मेंटली आदमी को प्रिपेयर होना चाहिए। जब ऐसे बिजली का काम करता है तो उसको मेंटली फिट होना चाहिए आदमी को, उसका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए काम करते हुए। तो अब घर में सभी की परेशानियाँ होती हैं, तो कोई खास परेशानी है तो वो छुट्टी ले जाए, उन्होंने पता छुट्टी ले ले, अपना काम पे ना आए। लेकिन जब काम पे आए तो सारा ध्यान उसका काम के ऊपर ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये परमिट के बारे में बातें हैं, परमिट के बारे में कंफर्म होना चाहिए आदमी को भी। जैसे बताने की लाइन में कोई क्रॉस है तो हर एक आदमी लाइन में उनको पता होना चाहिए, मैं इस लाइन के अंदर ये परमिट लेना है, मैंने इस लाइन पे काम करना है। तो ये तो बेसिक नॉलेज जो है एक तो अपनी लाइन के बारे में होनी चाहिए कि हमारी लाइनों में कौन कौन सी क्रॉसिंग हो रही है, ताकि उस पर परमिट भी ले सकें। और इसी प्रकार जो है एलटी लाइन के ऊपर है, आपने एलटी लाइन के ऊपर देखना है, कोई कंपोजिट लाइन है तो एसटी के ऊपर जा रही है तो दोनों का परमिट ले लें जरूरी है। जहाँ तक अगर जियो स्विच कट रहा है तो जियो स्विच काट के काम करवा लें, ताकि सप्लाई भी डिस्टर्ब ना हो और वहाँ पर अपना काम भी हो जाए। तो हम दोनों चीज़ों का बैलेंस ही बना के रखना है हमने, खासकर शहर के एरिया में, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और बाकी आप सेफ्टी किट आप सब लोगों को दे दी गई है और कुछ लोगों की रह गई, वो भी जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सेफ्टी किट का जरूर यूज़ करें। महकमा बहुत इसके बारे में, क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं और ये सेफ्टी किट जहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहाँ पर ये पता चलता है कि सेफ्टी किट का यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जिसको सेफ्टी किट मिल गई है सेफ्टी किट का यूज़ करें, पहले सेंसर का यूज़ करें, अपने कैप टॉप पे बना के रखें। और जैसे हम यूनिफॉर्म में भी आएँ, यूनिफॉर्म के ऊपर ही महकमा काफ़ी सख्त हो रहा है, जिनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है वो यूनिफॉर्म पहन के जरूर आएँ ड्यूटी पे, क्योंकि ये चेकिंग होगी और इसके अंदर एक एसडीओ की भी ड्यूटी लगा दी गई है कि इनको चेक करें समय समय पे। तो मैं चाहूँगा कि जिनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला यूनिफॉर्म पहने, अपनी टीएनपी किट का इस्तेमाल करें, इसमें कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है।
इसी से जो कंज्यूमर उसको ही पता चलता है कि बिजली वाला आदमी आ रहा है। कई तो आदमी ऐसे होते हैं पता नहीं चलता बिजली वाला है, तो देखने से पता चलना चाहिए बिजली वाला आदमी आ रहा है, स्ट्रीट फाइट में घूम रहा है। तो वो एक पर्सनैलिटी, एक अपने अपीयरेंस भी होनी चाहिए आदमी को भी, हाँ भी हम बिजली से जुड़े आदमी हैं, काम कर रहे हैं। तो और सेकेंडली जो अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग तो बहुत जरूरी है। चेन वाली बात कही है, चेन बहुत जरूरी है। आप चेन डालते लाइन के ऊपर आपको पता चल जाता है चेन लाइन बंद हो गई आपकी, तो कंफर्मेशन रहती है। और कल को कोई मतलब जैसे बता रहे हैं कि लाइन पिछले से टूट के दूसरे फीडर की पड़ गई है, उस केस में बड़ी सेफ्टी रहती है। तो चेन का इस्तेमाल हमेशा करें और नज़दीक का जियो स्विच काटें, जहाँ भी लाइन पे काम कर रहे हो आसपास कोई जियो स्विच काटें और अर्थिंग चेन भी डालें। इसी प्रकार आप जो शूज़ वगैरह अपने पहने रखें, सेफ्टी शूज़ पहन के रखें, ताकि एक इंसिडेंट कोई हो जाए तो कम से कम आपका बचाव तो हो जाए, कुछ उसके अंदर कोई फैटल एक्सीडेंट ना हो, कम से कम नुकसान हो। और ऐसी प्रकार जब आप पोल के ऊपर काम करें तो अपनी जो है सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत हो। और जैसे बता रहे हैं कि 2 कर्मचारी होते हैं, नीचे वाले का उतना ही रोल होता है जितना ऊपर पोल पे चढ़ा हुआ आदमी का रोल है। नीचे वाला ये ना सोचे कि मेरे ऊपर दूसरा आदमी पोल के ऊपर चढ़ गया, मैं तो कोई काम ही नहीं है। जो निगरानी रखना उसके ऊपर, और उसको बता के रखना, सारी चीज़ों को मिस करना। जैसे आप कह रहे हैं कि फ़ोन किसी अधिकारी का आ गया, किसी कर्मचारी का आ गया, कोई मैसेज देना चाहता है, तो नीचे वाला आदमी ही सुनेगा उसको, ऊपर वाला तो काम ही करेगा। तो वो चीज़ भी बड़ी ध्यान रखना चाहिए कि नीचे वाला कर्मचारी भी इतना सतर्क होना चाहिए जितना ऊपर वाला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी किट का यूज़ करेंगे, अर्थिंग करेंगे, चेन डालेंगे और परमिट कंफर्म करेंगे। आप परमिट करेंगे, कोई ना कोई बंदा आपको मान लो कोई इशू रहता है तो रैक आउट का वहाँ से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी रात का टाइम है, न्यू आदमी वहाँ पे होता है, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं, अपनी ट्रॉली बाहर निकल गई है कंफर्म करने के लिए। कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा भी हो जाती है, काम ऐसा करना पड़ जाता है। तो वो ऐसी चीज़ों में वो ध्यान रखें भी, अपनी जितना भी हो मतलब कंफर्म कर लें, इंश्योर कर लें कि जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो वो लाइन बंद है। और जैसे मैंने बार बार चेन जरूर डालें लाइन के ऊपर, चेन डालने से बड़ी सेफ्टी रहती है।